Hi guys, this is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called motion. मोशन में हमने लास्ट लेक्चर में आपको हथियार दिए थे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस, एक्सलरेशन बराबर होती है v माइनस यू अपॉन टी, और एक बताया था कि डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, v एवरेज बराबर होती है v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। मैं कोई जल्दी जल्दी नहीं भाग रहा। हर वो बच्चा जिसने जितनी बार मैंने डेरिवेशन करने को कहा है, अगर उसने उतनी बार डेरिवेशन करी है तो उसको ये चीज बहुत 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 आराम से समझ आ रही होगी। अगर नहीं करी है तो पहले पिछले वाले लेक्चर को आराम से देखो, उतनी बार डेरिवेशन करो, नहीं तो क्या होगा, समझ नहीं आएगा। देखो बेटा, तुम्हें समझ नहीं आएगा ना, मेरा कोई नुकसान नहीं है वीडियो क्लासेस में, मैं आपको साफ बात बता रहा हूं। हाँ, अगर तुम्हें समझ आ गया तो हम दोनों का फायदा ही फायदा है। प्लीज इस बात को समझना। और एक और बात, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये मैं लास्ट लेक्चर में करा चुका हूं, मगर जब तक मैं आपको पकड़ नहीं कराऊंगा, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट then v is equals to 0 meters per second, and यूनिफॉर्म मोशन के केस में ये बहुत हाई लेवल का है। एक्सेलरेशन बराबर होती है 0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये तीन छोटी छोटी बातें लेकर अगर न्यूमेरिकल को करें, ये पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। मुझे आराम से पॉज कर दो। और एक और बात, किलोमीटर्स पर आवर, मीटर्स पर सेकंड, ये सब हमने कर रखा है। अ स्कूटरिस्ट अक्वायर्स, अक्वायर्स मतलब उसकी वेलोसिटी हो जाती है, एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर्स पर आवर इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि उसने जस्ट स्टार्ट किया है। और v हो जाएगा 36 किलोमीटर्स पर आवर, जिसको देखकर मुंह बनाओगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। 18 वन जा 18 टू जा 5 टू जा 10 मीटर्स पर सेकेंड। जब सबको सेम यूनिट में लाओ, क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व होगा, कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। जस्ट आफ्टर 10 सेकेंड्स, टाइम प्यारा सा टाइम है 10 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। मुझे पॉज कर दीजिए। एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, a इज इक्वल्स टू 10 10 माइनस 0 अपॉन 10, दैट इज 10 अपॉन 10, टन टनाटन 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी 1 मीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रही है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मुझे पॉज कर दो, एक बार खुद से ट्राई जरूर करो। अ ट्रेन मूविंग इज ब्रॉट टू रेस्ट। ब्रॉट टू रेस्ट बहुत बड़ी बात है, वो रेस्ट पर आ जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी ट्रेन की, वो हो जाएगी 0 मीटर्स पर सेकेंड with 20 seconds after applying a brakes, with 20 seconds after applying a brakes, if the retardation due to brakes, retardation माइनस में नहीं होगी, बट न्यूमेरिकल करते हुए टाइम आप लिखोगे -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू निकालना है। मतलब क्या निकालना है? यू निकालना है। आराम से मुझे पॉज करो, खुद से करोगे मुझे अच्छा लगेगा। बच्चा कहेगा सर हम इसमें यूज कर रहे हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसे बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। माता रानी का नाम लेना। ब्रॉट टू रेस्ट मतलब v इज इक्वल्स टू 0, u प्लस रिटार्डेशन थी तो न्यूमेरिकल के टाइम -2 इंटू टाइम दे रखा है बच्चे 20, u plus into minus is -40 is equals to 0, u is equals to 40, तो therefore u is equals to 40 meters per second. 40 meters per second is the initial velocity। वो बच्चे
जो कहें कि a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते थे? तो मैं कहूंगा श्योरली हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे इस कंसेप्ट के अंदर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। मुझे पॉज कर दो और प्लीज इसको खुद से करो। आंसर मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा ताकि आप लोग एकदम वो ना कर जाओ। A body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meters per second। मुंह से ही बोला हुआ है 0.5 meters per second। Due to friction its velocity decreases। decreases वर्ड बोला है तो एक्सेलरेशन दे रखी है माइनस में 0.005 meters per second square। How much time will the body take? How much time will it take for the body to stop? How much time मतलब टाइम मांगा है और body to stop मतलब बॉडी की फाइनल वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए 0 meters per second। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मस्ट बी 0 meters per second। तो हम इसमें सिंपल यूज करेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 0, u दे रखी है 0.5 प्लस a दे रखी है माइनस में 0.005 इंटू टी। साथ हो तो 0 इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 0.005 टी। ये माइनस हो रहा है उधर आके 0.005 टी इज इक्वल्स टू 0.5। डेसिमल हटेगा नीचे 3 जीरो, डेसिमल हटेगा नीचे 1 जीरो। अभी नाइन्थ में नए नए आए हो तो टी इज इक्वल्स टू 5/10 इंटू 1000/5। 10 वन जा 10 से 10 गया, 5 से 5 गया। आंसर इज 100 seconds। It will take 100 seconds for the body to stop। It will take 100 seconds for a body to stop। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगला न्यूमेरिकल मेरे को पॉज करो, एक बार खुद से करो, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, मुंह से ही बोल रहा है एक्सेलरेशन 4 meters per second square। what distance वर्ड बोल रहा है, what distance will it cover in 10 seconds। टाइम दे रखा है 10 seconds after the start। after the start मतलब u is equals to 0 meters per second। ये बेसिक कंसेप्ट है स्टार्ट के टाइम पर हर कार की यूज होती है 0 meters per second। रेसिंग कार बोली है, रेस स्टार्ट होने से पहले हर कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ये हमें पता है। अब यहां करें क्या, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी नहीं लगेगा, यहां लगेगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्यों लगेगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। मैं अभी भी कहूंगा मुझे पॉज कर दो और खुद से निकालो। तो बच्चा बोलेगा s इज इक्वल्स टू 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 का होल स्क्वायर। 0 इंटू 10 स्वाहा, s इज इक्वल्स टू 2 वन जा 2 टू जा, तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर इज 100। द बॉडी विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 meters in 10 seconds। The body will cover a distance of 200 meters in 10 seconds। अगर क्लास 7 है तो। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो थोड़ा सा मुझे पॉज कर लो, एक बार खुद से कर लो, मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है स्कूटरिस्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 meters per second। अ स्कूटरिस्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 meters per second मतलब यू हो गया 10 meters per second। ये क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी इज स्टॉप्ड। इज स्टॉप्ड मतलब v इज इक्वल्स टू 0 meters per second, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 meters per second एंड प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ। अब क्योंकि गिर रही थी वेलोसिटी इसलिए उन्होंने माइनस का साइन दे दिया। रिटार्डेशन बोलेंगे तो माइनस का साइन देंगे नहीं, तुम्हें लेना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन बोला है तो उन्होंने खुद ही माइनस का साइन दे दिया 0.5। 0.5 है सिर्फ, ध्यान दीजिएगा। ये गलती 9th क्लास के बच्चे से होती है न्यूमेरिकल्स में। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर
before it stops. How much distance will be covered by the scooter before it stops? बच्चे से गलती हो जाती है. S is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर लगाने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे t भी नहीं दिया हुआ और s भी नहीं दिया हुआ. जहां पे दो चीजें ना दे रखी हो वो दिक्कत वाली बात होती है. तो यहां हम लोग यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. ये क्यों यूज करेंगे? v भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, बस हमें s निकालना है. मुझे पॉज कर दो, मैं चाहूंगा कि तुम लोग इस इक्वेशन को खुद से सॉल्व करो. तो v स्क्वायर इज 0 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू एस माइनस 100 इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एस, साथ हो तो माइनस से माइनस गया, s is equals to 100 meters. The body will cover a distance of 100 meters before it stops. ये ध्यान से लिख लेना, आराम से कर लेना. 11 मिनट के अंदर 5 न्यूमेरिकल्स हो गए टिप्स के साथ. और क्या चाहिए? इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है. आराम से देख लो, एक बार खुद से ट्राई कर लो, मुझे पॉज कर लो और एक बार देख लो. अ कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर. तो यू हो गया 20 किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर्स पर आवर. स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर्स पर आवर. बहुत खुश मत होना, बहुत खुश मत होना, क्योंकि दोनों किलोमीटर्स पर आवर में दे रखा है. व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन इन 6 सेकेंड्स? टाइम दे रखा है 6 सेकेंड्स. तो एकदम जोशीले मत हो जाना. इस प्रकार का आंसर आएगा एग्जाम में कि किलोमीटर्स पर आवर में, किलोमीटर्स पर आवर में, टाइम सेकंड में है. बच्चा फटाफट से कर देगा. a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, 60 माइनस 20 अपॉन 6, 40 अपॉन 6. मम्मी पापा मैं सही करके आ गया. नहीं, यूनिट्स का गेम है. व्हेन यू गो टू अमेरिका यू टेक डॉलर्स, व्हेन यू कम टू इंडिया यू नीड रुपीज. तो करेंसी सही लगाना, यूनिट सही लगाना, फंसोगे नहीं. गलत लगाओगे तो फंस जाओगे. तो हाथ के हाथ इसे करा, किससे मल्टीप्लाई? हे माता रानी, 5/18 से. इसको भी मल्टीप्लाई करा 5/18 से. तो देखो तो 2 के टेबल में 10 जा, 2 9 जा, 2 के टेबल में 9 जा, 2 के टेबल में 30 जा. ये आ जाएगा 50 अपॉन 9 मीटर्स पर सेकेंड. ये आ जाएगा 150 अपॉन 9. कट सकता है बट मैं अभी नहीं काट रहा. मीटर्स पर सेकेंड. एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी v माइनस यू अपॉन टी. तो 150 अपॉन 9 माइनस 50 अपॉन 9 अपॉन टाइम दे रखा है 6 मतलब 6 अपॉन 1. कंफ्यूज मत होना. एलसीएम 9, 150 माइनस 50 अपॉन 6 अपॉन 1, दैट इज 100 अपॉन 9 इंटू 6 अपॉन 1. ये इधर आ जाएगा 100 इंटू 1 अपॉन 9 इंटू 6. डू द कैलकुलेशन, गेट द फाइनल आंसर. द फाइनल आंसर इज इन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज अ न्यूमेरिकल. अब आप लखमीर सिंह एक किताब है, मैं जिसको रेफर करता हूं, मैं लखमीर सिंह को अच्छा मानता हूं. मेरी नजर में वो एक अच्छी किताब है. तो एक बार लखमीर सिंह खोल लीजिएगा और लखमीर सिंह से एक बार के लिए ये न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा. फिर दोबारा वो टिप वाला पेज आ गया. उसके बाद मैं आपसे एक बात बोलूंगा, प्लीज डिफाइन व्हाट इज मामा जी. मामा जी की डेफिनेशन दो. बच्चों ने बोला पुलिस वाले अंकल जो हमारा चालान काटते हैं उनको मामा जी बोलते हैं. तो ये बोलते ही आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में. मामा जी की सबसे बेस्ट डेफिनेशन होती है मदर्स ब्रदर. जय माता दी. बस मम्मी के भाई को मामा जी बोलते हैं. उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अब पढ़ा रहा हूं. ये ए से बी तक अगर बच्चा नीचे से ऊपर देख रहा है तो इसको बोलते हैं चढ़ाई. क्या बोलते हैं? चढ़ाई. और अगर कोई ऊपर से नीचे देख रहा है तो इसे बोलते हैं उतराई. अगर आप कभी वैष्णो देवी गए हो तो वैष्णो देवी जाकर हम लोग थोड़ा थक जाते हैं क्योंकि वहां की चढ़ाई काफी है. एक तो लंबी है. वैष्णो देवी से थोड़ी और मुश्किल चढ़ाई अमरनाथ जी की है, और ज्यादा स्टफ. ये वाली चढ़ाई, ये वाली चढ़ाई और टफ. और भी कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां मैं गया नहीं हूं, जहां की चढ़ाइयां और मुश्किल है. हमारी भाषा में ये चढ़ाई और उतराई के लिए हम एक वर्ड यूज करने वाले हैं जिसे बोलते हैं स्लोप. स्लोप तुम्हें बहुत ढंग से समझना पड़ेगा.
तुमने कभी इस प्रकार के झूले पे झूला झूला होगा, तो बच्चा कहेगा हाँ सर झूला तो है, मगर उस झूले में ये भी होता है और सर ये भी होता है, बेस भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है। ये होता है सर परपेंडिकुलर, ये होता है सर बेस। आराम आराम से देख लेना, परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। तो जो स्लोप होती है, मैंने जानबूझ के उसके ऊपर लिखा है, इसको बोलेंगे स्लोप ए बी। इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, बस ये याद रख लेना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को स्लोप बोलते हैं। जैसे मम्मी के भाई को मामा जी बोलते हैं ना, वैसे ही स्लोप ए बी जो बराबर हो जाएगी वो हो जाएगी BC अपॉन AC की रेशो। BC अपॉन AC की रेशो को जो बोलेंगे स्लोप। सपोज कहीं पे एक ट्राइंगल है PQR, इसमें जो स्लोप है मेरे प्यारे बच्चों, जो स्लोप है वो ये है PR। अगर आपको दिख रही हो तो, जरूरी नहीं है यही नाम हो, कहीं एक ट्राइंगल है MNQ, ये 90 डिग्री, यहां पर ये स्लोप है, और कहीं पर एक ट्राइंगल है ये, ध्यान से XYZ, तो ये स्लोप है। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्लोप, कौन से वाले झूले में झूलने में आपको मजा आएगा, तो मेरे ख्याल से 9th क्लास का बच्चा कहेगा सर ये वाला झूला तो ऐसी है, ये वाला झूला फिर भी सही है, और जो ये वाला झूला है इसमें तो चीखें निकलेगी, चीख प्रॉपर चीख निकलेगी। स्लोप क्या है, चढ़ाई या उतराई। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज, इस केस में हमारा इसका किसी से मतलब नहीं, तो स्लोप ऑफ PR, तो मेरी क्लास बोल देगी PQ अपॉन QR की रेशो को बोलते हैं स्लोप। इसमें अगर बात होगी स्लोप MQ, तो बराबर होगी MN अपॉन NQ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर बात होती है स्लोप XZ की, तो बराबर होगी, क्या बोलेगी क्लास, XY अपॉन YZ। जब ऐसे वाले झूले बनते हैं तो जो झूले बनवाता है वो उन्हें आइडिया दे देता है स्लोप क्या रखनी है। तो एक बात याद रख लेना, स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशो। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं ना, वैसे एक बात और याद रख लेना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू स्लोप। ये भी बात याद रख लेना, कान ऐसे पकड़ो या कान वैसे पकड़ो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज कॉल्ड स्लोप एंड स्लोप इज कॉल्ड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एकदम चिड़िया उड़ तोता उड़ वाली गेम खेलते हैं ना, उसमें मैं आपको एक टाइम पे ले जाकर कंफ्यूज कर दूंगा, बहुत तगड़े लेवल पे कंफ्यूज कर दूंगा कि सामने स्लोप पड़ी होगी और आप नाम नहीं ले पाओगे। तो थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना, व्हाट इज स्लोप। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल डेरिवेशन, ओ ग्राफिकल डेरिवेशन नहीं, ग्राफिकल डेरिवेशन तो अभी दूर है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब मोशन को दिखाएंगे हम ग्राफ पे। तो ग्राफ पे एक बात याद रख लेना, दो एक्सेस होते हैं, इस लेटे हुए एक्सेस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस, इस वाले एक्सेस को बोलते हैं, खड़े हुए एक्सेस को बोलते हैं वर्टिकल एक्सेस। ये याद रख लेना, ये ई लगाते हैं, हाँ ये सिंगल को एक्सेस सिंगल ही बोलते हैं, आई लगता है, ये याद रख लेना। हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। वर्टिकल एक्सेस वो होता है जो डिपेंडेंट होता है, जो डिपेंड करता है। ये राइट साइड वाली साइड को पॉजिटिव बोलते हैं x, लेफ्ट साइड वाली साइड को नेगेटिव बोलते हैं x डैश, ऊपर वाली साइड को पॉजिटिव बोलते हैं दैट इज y, नीचे वाली साइड को नेगेटिव बोलते हैं दैट इज y डैश। जहां पर दोनों एक्सेस मीट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, ओरिजिन। बच्चा कह रहा है हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा मैं समझाता हूं, माता पिता और आप में से कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है। तो बच्चा बोलेगा हमारे पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हैं और हम चिल्ड्रन, हम जो चिल्ड्रन है उनके, हम उन पर डिपेंडेंट है। तो अगर मैं बोलता हूं ड्रॉ अ पेरेंट्स चाइल्ड ग्राफ, ऐसे ही बात कर रहा हूं, तो बच्चा कहेगा हमें तो कुछ समझ नहीं आया, बस एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और एक वर्टिकल एक्सिस होता है, यहां पर पेरेंट्स आएंगे और यहां पर चिल्ड्रेन आएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है वो इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है, एक्स एक्स डैश, और ये वाला होता है वाई वाई डैश। ऐसा नहीं कहीं पे भी वाई डैश लिख दोगे, राइट साइड पे एक्स, लेफ्ट साइड पे एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे वाई डैश। अब आपने इस साल पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ, थोड़ा बहुत अब आपको क्लियर हो रहा होगा। एक ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बच्चा बोलेगा सर थोड़ा और क्लियर कर लो, ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि मैंने आपको बोला था न्यूमेरिकल्स में और ग्राफ में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मीन द सेम थिंग। न्यूमेरिकल्स में और ग्राफ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक ही मतलब होता है, वैसे ही एक ग्राफ होता है स्पीड टाइम ग्राफ, या फिर हम उसको बोल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ बोल सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक बात याद रख लेना, एक इंसान, इंसान नहीं है, एक चीज जो कभी किसी पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज टाइम। सपोज मैं यूं बैठ जाऊं, ऐसे ही आराम से बैठा हूं, तो भी आप देखोगे हर सेकंड, एक सेकंड तो बढ़ेगा ना, टाइम विल मूव ऑन। तुम मुझे पॉज कर दो, मैं रुक जाऊंगा, मगर तुम्हारी घड़ी नहीं रुकेगी। टाइम इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम कभी किसी पे डिपेंड नहीं करता, हम सब टाइम पर डिपेंड करते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि आप जिंदगी में कितना कमाना चाहते हो, आपने कहा हम 400 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं, 4000 करोड़ 5000 करोड़ नहीं बोला, तो उन्होंने बोला हाँ मैं आपको 400 करोड़ दे दूंगा, बट तब दूंगा जब आप 60 साल के हो जाओगे। तो तुम कहोगे 60 साल के होने के बाद 400 करोड़, यार ये तो बेकार है, तब तक तो मैं ऑलरेडी बुढ़ा बुढ़ी हो जाऊंगी। प्लीज बात समझो, टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टाइम पर हर कोई डिपेंड करता है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता। तुम्हारे पेरेंट्स भी जब तुम्हें डांटते हैं तो एक बार डांट में जरूर इंक्लूड करते होंगे कि प्यारे बच्चों टाइम वेस्ट मत करो। और प्यारे बच्चे टाइम ही वेस्ट कर रहे होते हैं, जो टाइम वेस्ट नहीं करता ना उसके घर में शांति रहती है। जहां टाइम वेस्ट होता है वहां थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस, एक होता है वर्टिकल एक्सेस। इस केस में यहां पर हमेशा टाइम आएगा, और यहां पर मैं एस लिख रहा हूं, एस का मतलब हो गया यहां पर हमेशा डिस्टेंस आएगा और टाइम ये होगा। अगर ग्राफ बनाने जाऊंगा फिर दोबारा यहां पर ये और ये, अगर क्लास 7 है तो सर यहां पर स्पीड या वेलोसिटी v आएगी और यहां पर टाइम आएगा, टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा, स्पीड या वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस पे आएगी। ग्राफ में स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज होती है, थोड़ा सा फील करते हैं, ये 0 होगा, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। तो हम बोलेंगे ये 10 सेकेंड्स है, ये 20 सेकेंड्स है। डिस्टेंस ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30। ये डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में है। वो किस में है? मीटर्स में। यहां पर फिर टाइम, मैंने 10-10 का गैप लिया, जरूरी नहीं 10-10 का ले लो, 5-5 का भी गैप ले सकते हो, 5-10, 15, 20, 25। टाइम हमेशा किस में होता है? सेकेंड्स में होता है। वेलोसिटी यहां मैंने 5-5 का गैप लिया था, 20-20 का ले लो, 20, 40 इक्वल 60, 80, 100 मीटर्स पर सेकेंड। आप चाहो तो किलोमीटर्स पर आवर्स में भी बना सकते हो। ग्राफ को फील कर लो, अगर असली वाला ग्रीन वाला ग्राफ शीट पे ग्राफ बनाओगे तो बहुत अच्छा आने वाला है।
अभी मैं पंगे नहीं लूंगा, आराम से आपसे अलग अलग ग्राफ करूंगा, अलग अलग तरीके के ग्राफ्स हम लोग बनाएंगे, देखेंगे हमें कहां से क्या मिल सकता है, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम लोग करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, थोड़ी जान लगा के करना। उससे नेक्स्ट लेक्चर में या उसी लेक्चर के एंड में हम लोग करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।